झारखंड के डीजीपी बढ़ते अपराध और बालू खनन पर सख्त हैं। इसको लेकर उन्होंने राज्य के सभी आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बढ़ते अपराध और बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक के बाद डीजीपी अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और अन्य अधिकारी इसमें मौजूद रहे। बैठक में क्राइम कंट्रोल के साथ पॉस्को से संबंधित विषय पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने राज्य के मौजूदा हालात के बारे में भी चर्चा की। डीजीपी ने एनपीडीएस एक्ट पर बात भी की। डीजीपी ने कहा कि राज्य में सिर्फ 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला चाईबासा है और उस पर काम चल रहा है। पुलिस जल्द ही नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने में सक्षम होगी। इसके अलावा डीजीपी ने कहा कि एनडीपीएस पर लगातार काम चल रहा है। इस पर हाईकोर्ट के अलावा सरकार भी नजर बनाए हुए है। सरकार के सभी विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी जिलों ने अच्छे तरीके से काम किया है। कल स्टेट लेवल की मीटिंग में भी उठने वाले हैं, उनके ऊपर में चर्चा की गई और चर्चा अभी भी जारी है। इसमें सबसे अधिक मतलब विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पिछली रही है उसके बारे में जानकारी ली गई। उसके अलावा पुलिस के जो डिफरेंट आयाम होते हैं, पैरामीटर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट्स का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनके किस स्थिति में है, क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग रहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें कि अवैध खनन से संबंधित मामले हैं, उसके अलावा फिर अवैध शराब से रिलेटेड जो मामले हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। अलावा इसके पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, वाहनों की क्या स्थिति है, बिल्डिंग वगैरह की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसके बाद फिर जो ख़ास तौर से जो एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण मतलब अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्यौहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ख़त्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो, तो ज़्यादातर वीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं और अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद फिर ये मीटिंग कंटिन्यू की जाएगी। लगातार काम चल रहा है और वो तो उसकी मॉनिटरिंग तो डिफरेंट लेवल्स पर भी हो रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो रही है और इसी का, और हम लोग तो पहले से भी इसमें काम कर ही रहे थे और इलेक्शंस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिकवरीज और काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट वगैरह हुए हैं और ये काम लगातार चल भी रहा है। और जो अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको मतलब वहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन कर लेने की भी अब बात हो रही है। तो कोशिश यही है और उसमें मतलब कि सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एनसीबी। तो लगातार कार्रवाई जारी है। नहीं, वैसे तो अब जिलों का वैसे आकलन नहीं कर सकते ना। कुछ छोटा जिला है तो वहाँ कम इंसिडेंट होंगे, बड़ा जिला है तो बड़ा होगा, लेकिन मिला जुला करके सब अच्छा काम कर रहे हैं। रांची ने भी बहुत अच्छा काम किया इधर काफ़ी। इलेक्शन का सुना सर, काफ़ी जगहों पे घटी थी तो उसके बाद में जब वो पुलिस के संज्ञान में आई है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और उसके अलावा वहाँ पर अभी उस कांड के बारे में भी चर्चा की गई थी। 5 जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई हैं वो सीज़ की गई हैं और जो जिन लोगों ने भी ये उत्पात मचाया था वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं। लेकिन बहुत शीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट में पूरी की जाएगी। नहीं, वो तो सबका जो मतलब काम करने का तरीका है, सब सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबको मालूम है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मुस्कान और रफी समी की रिपोर्ट।